हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मोनू सर पीसीएम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के क्या गुण होते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, तब आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि इस क्लास से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों? प्रकाशिक वस्तुएं। तो प्रकाशिक वस्तुएं क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, वैसे संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं, अलग अलग रंग की, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग बनावट की, लेकिन आज हम लोग प्रकाश की दृष्टि से वस्तुओं को देखेंगे। तो अगर प्रकाश की दृष्टि से वस्तुओं को देखा जाए तो प्रकाश की दृष्टि से वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर लिखा गया प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश की दृष्टि से वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त और अदीप्त। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। देखो बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उनको किसी दूसरे वस्तुओं के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वो अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। परिभाषा क्या कर रहा है ये देखते हैं। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे आपका सूर्य हो गया, सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है, उसे अन्य किसी प्रकाश के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसी प्रकार से विद्युत बल्ब आपका है, उसके पास स्वयं का प्रकाश है। मोमबत्ती है, इसके पास भी अपना स्वयं का प्रकाश है। तो वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु। उसके बाद आता है बच्चों अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? इसका उल्टा होगा। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, मतलब इनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। इनकी सतह पर जब अन्य प्रकाशिक वस्तुओं का प्रकाश पड़ता है तब ये दिखाई देती है। इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तब पृथ्वी पर वस्तुओं को हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अदीप्त वस्तुएं। अब जैसे पृथ्वी है, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। आपका चंद्रमा है, इसके पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं है। आप पुस्तक, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इसके बाद बच्चों अब हम लोग फर्स्ट हेडिंग हुई प्रकाशिक वस्तुएं। अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? तो अगर आपको ये जितनी बातें समझ में आई होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप एक नोट्स तैयार कर सकें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरी हेडिंग क्या है? प्रकाश की किरण। अब हम लोग समझने जा रहे हैं प्रकाश की किरण क्या होती है। तो जैसे बच्चों देखिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए है और बिंदु ए से प्रकाश चलता है और चल करके बिंदु बी तक आता है। प्रकाश बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है और चल करके बिंदु बी तक जाता है। तो जैसे आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो आपका एक पथ होता है, आपका एक रास्ता होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से बच्चों जब प्रकाश ए से चलना स्टार्ट किया और ए से चल करके बी तक गया तो इसका एक पथ बन गया, इसका एक पथ बन गया और इसी पथ को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। मतलब जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करता है, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलता है, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, तो जो उसका रास्ता बनता है, उसका जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, उसी को बोलते हैं बच्चों प्रकाश की किरण। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप प्रकाश की किरण को शो करेंगे तो आप एक साइड एरो लगाएंगे। अब एक साइड एरो क्यों लगाते हैं? जैसे मान लीजिए प्रकाश बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, तो जब प्रकाश बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है तो ये इसकी प्रारंभिक बिंदु होती है। अब लेकिन इसका अंत नहीं होता है, प्रकाश की किरण का अंत नहीं होता है। ये जहां से स्टार्ट करता है, जहां से चलना स्टार्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, लेकिन प्रकाश की किरणों का अंतिम बिंदु कोई नहीं होता है। इसलिए जब भी प्रकाश की किरणों को डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो एक तरफ क्या लगा दिया जाता है? एरो लगा दिया जाता है। एरो का साइड ये दर्शाता है कि इस वाले शीर्ष का कोई अंत बिंदु नहीं है, यानी प्रकाश की किरण अनंत तक जाएगी। अब आप प्रकाश की किरणों को कई जगह देख सकते हैं। जैसे आप जब लेजर लाइट जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश किरण निकलती है, आप जब टॉर्च जलाते हैं तो उसमें से भी प्रकाश किरण निकलती है। तो ये हो गया बच्चों प्रकाश की किरण। अब प्रकाश किरण पुंज आता है कि प्रकाश किरण पुंज। अब हम लोग समझते हैं बच्चों प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया प्रकाश किरण क्या होती है।
तो प्रकाश किरण, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करता है तो जो उसका पथ बनता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण। अब उसके बाद है प्रकाश किरण पुंज। अब ये प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? तो बच्चों, जब भी आप कोई टार्च जलाते होंगे या जब भी आप कोई भी प्रकाशिक स्रोत का उपयोग करते होंगे, उसमें से एक प्रकाश किरण तो निकलती नहीं होगी। उसमें क्या होता है कि प्रकाश किरणों का समूह होता है, ढेर सारी प्रकाश किरण वहां से निकलती है। तो प्रकाश किरणों का जब समूह, यानी ढेर सारी प्रकाश किरणें, जब प्रकाश किरणों का समूह एक साथ किसी एक दिशा में गमन करता है, जब प्रकाश किरणों का समूह एक साथ किसी एक दिशा में गमन करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज। यानी जब ढेर सारी प्रकाश किरणें एक साथ किसी एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज। अब ये प्रकाश किरण पुंज जो होता है बच्चों, ये होता है 3 प्रकार का। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, मैं आपको फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं। सबसे पहले नाम लिख देता हूं। क्या? समांतर, समांतर प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? तो जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में एक साथ गमन कर रही हैं और वे सभी एक दूसरे क्या हों? समांतर। जब सभी प्रकाश किरणें एक साथ एक ही दिशा में गमन कर रही हों और वे सभी एक दूसरे क्या हों? समांतर हो, उसे क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज। उसके बाद क्या आता है? अपसारी। अपसारी मतलब किसी एक बिंदु से फैल रही है। जैसे यहाँ पर देखिए एक बिंदु ए है, अब इस बिंदु ए से प्रकाश किरणें इधर इस दिशा में, इस दिशा में, कोई इस दिशा में और इस दिशा में ऐसे गमन करें। तो जब क्या होता है कि किसी एक बिंदु से प्रकाश किरणें एक बिंदु से फैल रही हैं, एक बिंदु से आ रही हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? इसका उल्टा होता है। जब सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, जैसे इधर से कोई प्रकाश किरण आई, इधर से कोई प्रकाश किरण आई, इधर से कोई प्रकाश किरण आई और इधर से, अब ये सारी प्रकाश किरणें आकर के किसी एक ही बिंदु पर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण। इस प्रकार से प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अभिसारी और अपसारी और अभिसारी। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि समांतर क्या होता है और अपसारी क्या होते हैं और अभिसारी क्या होते हैं। अब हम इनका एक परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषाएं क्या करती है। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। तो बच्चों देखिए इनकी परिभाषाएं क्या कर रही है। जैसे प्रकाश किरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या कर रही है कि किसी समांगी माध्यम में, समांगी माध्यम एक समान माध्यम, वायु हो तो वायु, कांच है तो कांच, जल है तो जल, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल मार्ग, सरल मार्ग मतलब एक सीधी रेखा, सरल मार्ग से होकर जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। जैसा कि मैंने आप लोगों को फिगर के माध्यम से भी समझाया था। उसके बाद प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? परिभाषा क्या करेंगे? एक ही दिशा में जाने वाली, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाया था कि जब सभी प्रकाश किरणों का समूह, प्रकाश किरणों का गुच्छा किसी एक ही दिशा में एक साथ गति करता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश किरण पुंज। अब ये प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के, समांतर, अपसारी और अभिसारी। समांतर, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं, मतलब जब एक दिशा में गति कर रही हैं और परस्पर क्या हो? समांतर हो, उसे क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज। और उसके बाद अपसारी, यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब एक बिंदु से लग रहा हो कि एक बिंदु और एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए आप फिगर, बिंदु ए से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। उसके बाद क्या आता है? अभिसारी, यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से मिल रही हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं से आकर किसी एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, जैसे यहाँ पर फिगर में देखिए कि यहाँ इस दिशा से आकर के बिंदु ए पर सब क्या हो रही है? मिल रही है। तो यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हो उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि प्रकाशित वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश किरण क्या होता है और प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।